बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और उसकी पहली 2 एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रुकावटें हैं जिनको हमें अबूर करना है। आज हमें यह सीखना है कि अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होती है। अर्थमेटिक मीन को डिफ़ाइन करेंगे, तो इसलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। इसको सिंबॉलिकली हम A.M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। A फॉर अर्थमेटिक, M फॉर मीन। देखिए, फर्ज किया कि आपके पास ये कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है 1 3 5। तो ये जो दरमियान वाला नंबर होता है, इस दरमियान वाले नंबर को कहते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन, A फॉर अर्थमेटिक, M फॉर मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 5। 3 is the arithmetic mean between 1 and 5। तो अर्थमेटिक मीन की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मसलन फ़र्ज़ किया कि ये 1 3 5 7 9 11, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास। पहली और आखिरी रकम के दरमियान ये 4 टर्म्स आ रही हैं, तो 3 5 7 9 आर दी अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किस के दरमियान, 1 और 11 के दरमियान। तो पहली और आखिरी, अगर कोई आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो पहली और आखिरी टर्म के दरमियान जो टर्म्स होंगी उनको हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। अगर 3 टर्में होंगी तो दरमियान वाला अर्थमेटिक मीन होगा। तो अब हम जो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो 3 टर्मों का अर्थमेटिक मीन है। अगर 3 टर्में हैं तो दरमियान वाला जो अर्थमेटिक मीन है उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये हम डिफ़ाइन करते हैं। अ नंबर वही नंबर है आपके पास, फर्ज कर लिया उस नंबर का नाम है A। अ नंबर A इज said to be an arithmetic mean between A and B। ये भी कोई 2 नंबर हैं। इफ A, कैपिटल A, B आर इन AP। AP से मुराद क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं ना। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चीज के 2 नाम हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं तो दरमियान वाली टर्म का जो टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये अर्थमेटिक मीन है। अब इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं हम। फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, गिवन A, स्मॉल a, कैपिटल A एंड B आर इन AP। ये मिलके क्या कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट D इज द कॉमन डिफरेंस। लेट D इज द कॉमन डिफरेंस। D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? A। फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल a। इसका नाम मैंने रख लिया नंबर 1। लेट अस सपोज इट इज ओवर नंबर 1। आल्सो D का फॉर्मूला तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर भी होता है। थर्ड माइनस सेकेंड,
सिर्फ थर्ड मैंने माइनस सेकंड लिखा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है आपकी b, सेकंड क्या है a। अरे वाह, ये भी d के बराबर निकला है। इसका नाम रखें नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखें ये 1 है, ये d की कीमत, ये भी d की कीमत। अब चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका दूसरी और पहली का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तीसरी और दूसरी का कॉमन डिफरेंस। फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। a माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a। ये कुछ गड़बड़ेशन, यहां पे आएगा प्लस a। इसको चूक कर इधर ले आए, a प्लस ए इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला फिर क्या निकल आया, a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये देखना 2 के साथ डिवाइड कर दिया इधर। तो ये मेरे पास अगर दो नंबर दिए हों और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो, दो नंबरों के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो ये उसका फार्मूला है। आगे क्वेश्चंस के अंदर हम अगर एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन निकालने हैं तो उसका प्रोसेस क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल वेरी इजी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अगर दो नंबर दिए हों तो उनका दरमियानी अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया a प्लस बी बाई 2, क्योंकि a क्या था यहाँ पे दरमियान में लाई करता था। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम चूज करते हैं, लेट पहले वाले का नाम a है और दूसरे वाले का नाम b है, 5√5। लेट a is the arithmetic mean between a and b। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा a इज इक्वल टू, बड़ा कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3√5, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 5√5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 3 आर 8, 8√5 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसल, आंसर आ गया 4√5। तो ये निकल आया इसके और इसके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है। अगर आप सेकंड पार्ट करना चाहते हैं तो सेम मेथड, a आपके पास है x माइनस 3, b आपके पास है x प्लस 5। ए आपने कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई आपके पास 2x माइनस 2 ओवर 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास। तो ये निकल आया x माइनस 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। लुक एट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो मेरा ख्याल आप खुद ही कर लेंगे। a किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज b, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a आपने कैलकुलेट करना है और इसका फार्मूला है a प्लस बी ओवर 2। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x के साथ फिश हूं, यह आ गया 2x स्क्वायर ओवर 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इफ 5, 2 आर द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b।
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखें ये 5 और 8 क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। याद रखिए कि जो अर्थमेटिक मीन होते हैं वो दरमियान में आते हैं। अब 5 और 8 अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो 5 और 8 ए और बी के दरमियान आएंगे, बिकॉज 5, 8 are arithmetic mean between A and B, therefore A, 5, 8, B are in AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो है D किसके बराबर होगा, D बराबर होता है 5 माइनस ए के बराबर, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। उसके बाद D जो है ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर भी होता है। तो इसको अगर मैं लिख दूं 8 माइनस 5, तो जवाब किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। अरे वाह, ये D की कीमत अगर मैं ऊपर पुट कर दूंगा तो मुझे तो A मिल जाएगा। पुट इन 1 में पुट किया तो D की जगह पे 3, तो ये आ गया 5 माइनस ए। तो A किसके बराबर आ गया, इसको उठाकर इधर ले आए, इसको उठाकर उधर ले जाएं, उधर जाके जो नेगेटिव हो जाएगा और A की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। ठीक है, आल्सो अभी हमने B कैलकुलेट करना है, तो D किसके बराबर होगा, B माइनस 8। अब D किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3। तो वैसे भी आप चूंकि D 3 निकल आया है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, D की जगह पे 3 पुट किया, B माइनस 8, तो 3 प्लस 8, B किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अब हमने एक अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना बल्कि 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो प्रोसेस को ज़रा ध्यान से समझिएगा। 6 निकालने हों, 4 निकालने हों, 8 निकालने हों, 100 निकालने हों, तो प्रोसेस क्या है एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आ जाएगी। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 6 अर्थमेटिक मीन है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 be 6 arithmetic means between 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान जो 6 अर्थमेटिक मीन हैं, फर्ज कर लिया कि वो ये वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ये 6 के 6 2 और 5 के दरमियान लाई करेंगे। तो देयरफॉर 2 आ गया, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and 5 are in AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं ये। ठीक है, तो इसलिए 2 और 5 के दरमियान ये सारे क्या कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन। अब अगर मुझे D का पता चल जाए, क्योंकि D का पता होगा, इसके अंदर D जमा करूंगा तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी, इसके अंदर D जमा करूंगा ये मिल जाएगा, इसके अंदर D जमा करूंगा ये मिल जाएगा। तो मसला सिर्फ और सिर्फ D कैलकुलेट करने का है। तो आइए D कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसकी पहली टर्म किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। D इज द कॉमन डिफरेंस विच इज टू बी कैलकुलेटेड। टर्मों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टर्मों की तादाद। और जो लास्ट टर्म है ये वाली nth टर्म, ये किसके बराबर है, nth टर्म इज इक्वल टू an, किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो फार्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है जनरल फार्मूला। an की जगह पे आ गया 5,
अब n की जगह पे 5 आ गया, a की जगह पे क्या आएगा 2, n की जगह पे क्या आएगा 5। d आपने कैलकुलेट करना है, इसको उठाकर इधर ले आए, ये इधर आके -5 में से 1 के बाकी रह गए 4, ये आ गया 3 इज इक्वल टू 4d, और d की कीमत किसके बराबर निकल आई 3/4, और यही हम कैलकुलेट करना चाहते थे। अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अब हम इजीली जो है ये अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। ये एक यहां पे n इज इक्वल टू 8 है, तो n की जगह पे 8 आएगा, यहां पे 8 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी मैंने यहीं से देख के लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये आ गया 5 - 2 बराबर है 7d, तो ये आ गया 3 7d, तो d इज इक्वल टू 3/7, ये है d हमारे पास। अब हम a1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों a1 किसके बराबर होगा, अब ये देखिए 2 है ना, 2 के अंदर d जमा करेंगे तो a1 आ जाएगा, और d की कीमत क्या है 3/7, इसका एलसीएम लिया 14 + 3 17, ये हमारा a1 निकल आया। a2 किसके बराबर निकल आएगा 17/7 में d जमा करते जाएंगे, जो नई टर्म आती जाएगी उसमें d जमा करते जाएंगे, तो ये आ गया 20/7। अब a3 किसके बराबर आएगा 20/7 में हम जमा करेंगे 3/7, आपका आंसर आ गया 23/7। a4 किसके बराबर आ गया, a4 इज इक्वल टू 23/7 जमा 3/7। अब जो नई रकम आई है उसके अंदर 3/7, जो नई टर्म आती जाती है उसके अंदर d जमा करते जाएं, अगली टर्म आती जाएगी। a5 इज इक्वल टू 26/7 प्लस 3/7, 29/7 आ गया। a6 इज इक्वल टू 29/7 प्लस 3/7, यह आ गया 32/7, ठीक है। और 32/7 में जब 3/7 जमा करेंगे तो आ जाएगा 35/7, जो कि 5 के बराबर, तो अगली टर्म हमारी 5 ही आती है, a6 के बाद 5। तो फिर ये हमारे पास आ गया 6 अर्थमेटिक मीन, देयरफॉर 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5 आर 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, 32, 32/7। तो ये हमारे पास 6 अर्थमेटिक मीन निकल आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। हमने 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, पिछले क्वेश्चन में 6 निकाले थे। नाउ वी हैव टू फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12/2। तो अब हम सपोज करेंगे लेट a1 a2 a3 a4 be 4 arithmetic mean, 4 arithmetic means between किसके दरमियान √2 and 12/2। तो फिर इसका मतलब है कि √2 और 12/2 के दरमियान आ जाएगा a1 a2 a3 a4 a3 a4 12/2, राइट। अब वही प्रॉब्लम, अगर मुझे d मिल जाए, अगर d मिल जाए तो इसके अंदर d ऐड करूंगा तो ये रकम आ जाएगी, इसके अंदर d ऐड करूंगा तो a2 आ जाएगा, a2 के अंदर d ऐड करूंगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि d कैलकुलेट करना है। a इज इक्वल टू √2, टर्मों की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6, और an किसके बराबर है हमारा 12/2। d अपन कैलकुलेट करना चाहता है, तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d। an की जगह पे आ गया 12/2।
ए की जगह पे आ गया √2, n की जगह पे आ गया 6 -1, 6 - 1 into d. This is further equal to 12 over √2 is equal to √2 plus 5d. पहले इसको उठाकर इधर ले आए, 12 ओवर √2 माइनस √2 इज इक्वल टू 5d. अब इसका एलसीएम लेंगे जब, तो ये आ जाएगा 12 माइनस ये √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा, ओवर √2 इज इक्वल टू 5d. 10 12 में से 2 के बाकी रह गए 10 इज इक्वल टू 5d. तो d किसके बराबर निकलाया फिर 10 ओवर √2 इंटू 5. 5 को 10 से काट दिया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10. तो d इज इक्वल टू 2 ओवर √2 के बराबर आ गया. अच्छा, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं, अगर इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं √2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास. तो d किसके बराबर आ गया फिर? दैट इज इक्वल टू √2 के बराबर आ गया. आइए अब हम बाकी मानदा वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. a हमारे पास है √2 और a1 किसके बराबर आ जाएगा? a1 √2 में d जमा कर देंगे ना. d आपने क्या निकाला है? √2 ही तो निकाला है, तो ये आ गया 2 √2. a1 निकाल लिया आपने 2 √2. a2 किसके बराबर आएगा? अब 2 √2 में d जमा कर देंगे, जो भी नई रकम आती जा रही है उसमें d ऐड करते जाएं, तो ये आ जाएगा 3 √2. a कैलकुलेट कर लिया आपने, अब ये 3 कैलकुलेट करते हैं. 3 √2 में √2 ऐड कर दिया, आंसर आ गया 4 √2. अरे वाह, a3 भी कैलकुलेट कर लिया. a4 किसके बराबर आएगा? a4 इज इक्वल टू 4 √2 प्लस √2, तो ये आ गया 5 √2. a4 ठीक 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 ठीक. Therefore 4 arithmetic mean between √2 and 12 over √2 are किसके बरोबर होंगे भाई? पहला आया हमारे पास 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2. ठीक है, और ये फिर किसके बराबर होगा? 6 √2 के बराबर. ये देखिए जी, 12 √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया. 12 √2 over 2, ये इसके साथ कैंसल, 6 √2. ठीक है, तो बस साबित हुआ हमारा आंसर ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, क्योंकि एक में जो है वो आपने 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं और एक में 7 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं. प्रोसेस आपको पता चल गया है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दोज क्वेश्चन. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में वो जो क्वेश्चन था 11वां था मेरा ख्याल है, कि इफ L, M, N आर द pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ AP, तो फिर हमने एक रिजल्ट साबित करना था. तो उसी तरह इस एक्सरसाइज में, उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इस एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग में से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है इस एक्सरसाइज में से, तो ये वाला होगा. तो गौर से समझिएगा. स्टेटमेंट ये है कि n की कीमत मालूम करनी है, फाइंड n सो दैट कि ये चीज़ जो है मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर ये a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन हो तो n की कीमत क्या होगी.
तो हम सपोज कर देते हैं कि ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है और हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फर्ज कर लिया कि ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो फिर इसका मतलब है कि ये किसके बराबर होगा फिर, ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने उसने यही कहा है कि एन की कौन सी कीमत यहां पे लगाई जाए कि ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन बन जाए। तो हमने इसको अर्थमेटिक मीन के बराबर रख लिया है और अब हम एन की कीमत फाइंड आउट करेंगे। वेयर ए जानते हो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी बाई टू। रिमेंबर एन हमने कैलकुलेट करना है, तो ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, फिर ए की जगह पे हम पुट करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ये मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप ऐसा करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टू इंटू ए की पावर एन। रिमेंबर कि हमने एन कैलकुलेट करना है, बी की पावर एन। पहले ए को ए की पावर एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो एन माइनस वन और ये पावर वन मिलके कितनी बन जाएगी, ए एन। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए की पावर एन माइनस वन। फिर b को b की पावर n के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये b की पावर वन और n माइनस वन, तो टोटल कितनी आ जाएगी, b की पावर n। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ n कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, ये 2an 2bn, तो हमारे पास भी तो इस तरह की रकमें मौजूद हैं, एक ये वाली एक ये वाली। पहले स्टेप में इनको चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं। ये आ गया 2an प्लस 2bn में से माइनस कर दिया मैंने an माइनस bn इज इक्वल टू दीज टू टर्म्स विल रिमेन द सेम। ओके 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 ओके। अब दो ए की पावर एन में से ए की पावर एन गया तो बाकी क्या रह गया, ए की पावर एन, और 2bn में से bn गए, बाकी रह गए b की पावर n इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। नाजरीन यहां पे देखिए जरा, ये ए एन बी एन, ए बी एन माइनस वन, बी ए एन माइनस वन। अब ये देखिए, जिसके अंदर ए एन ए की पावर एन माइनस वन, जिसके अंदर ए की पावर एन वाली रकमें आती हैं उनको एक तरफ कर लो, बी की पावर एन वाली रकमें एक तरफ कर लो। अब इसको उठाकर मैं इधर लेके आऊंगा तो इधर आके बनेगा ये ए एन माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे, उधर आके नेगेटिव बन जाएगा, माइनस बी की पावर एन। राइट राइट। अब ये देखें, ये ए एन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
an minus 1 plus 1. Have you any kind of itiraz? Your answer should be no sir, no, never, not at all. ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी, माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1. अब इसके साथ भी यही सलूक करें, ये a b की पावर n माइनस 1 है, तो इधर भी n माइनस 1 बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं. माइनस 1 पावर में ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. अब अगले स्टेप में देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, a की पावर n माइनस 1 इंटू a, ठीक है ना, ये n माइनस 1, ये एक रकम बन जाएगी ना, इसको अलहदा कर दिया, 1 को अलहदा कर दिया, ठीक है, ऐसे कर लें, चलें, ठीक हो गया. ये आ गया माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1. ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको डायरेक्ट नजर आ सके कि a n माइनस 1 यहां से कॉमन आता है, a इंटू बी की पावर n माइनस 1 माइनस, ये देखो b की पावर n माइनस 1 और साथ क्या आ गया, b. अब इन दोनों में से आपको a की पावर n माइनस 1 कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस b, और यहां से b की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर a माइनस b. अब a की पावर n माइनस 1, इसको भी उठाकर इधर ले आए, b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a माइनस b. दोनों कट गया आपस में, फिशों, ये इसके साथ कट गया, तो a ओवर b होल की पावर n माइनस 1 बराबर आ गया 1 के. अब ये तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो फिर a ओवर b की पावर 0 भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. ये x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ जो है ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे इंफॉर्मेटिव लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ मैंने वहां पे दिया हुआ है कि क्यों होती है, तो इसका प्रूफ आप वहां पे देख सकते हैं. तो 1 की जगह पे फिर क्या लिखा जा सकता है, a ओवर b की पावर 0. याद रखें कि हमें तो n कैलकुलेट करना था, ये भी a ओवर b की पावर, ये भी a ओवर b की पावर, दोनों बराबर हैं, तो अगर इनकी बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी. तो n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, तो n किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल. तो n की वैल्यू ही आपने कैलकुलेट करनी थी, फाइंड n. तो ये वो वैल्यू है n की जो हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा जवाब अर्थमेटिक मीन के बराबर आ जाएगा. ये देखें, n की जगह पे 1 पुट करो, a प्लस b ओवर, ये 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे तो b की पावर 0 आ जाएगा. किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1, तो 1 प्लस 1 योर आंसर इज 2, तो a प्लस b ओवर 2 आ गया. ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ n, यहां पे ये फिक्रा लिखेंगे फिर एंड द एंड, इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n ओवर a n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 is arithmetic mean between a and b. Okay?